जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ईवीएस क्लास में। बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना, इंडिया। तो हमारे देश के ही तरह ये पूरी दुनिया में कई देश है बच्चों, और इन देशों की जलवायु भी अलग अलग होती है। कहीं कहीं पर बहुत अधिक बारिश होती है तो कहीं कहीं पर सूखा, कहीं कहीं पर आपको देखने मिलेगा सिर्फ रेत ही रेत है, और कहीं कहीं पर बर्फ। और बच्चों, कहीं कहीं पर जो है बहुत अधिक गर्मी होती है और कहीं कहीं पर कम गर्मी होती है। इसी तरह बच्चों, हर देश की वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होती है ना। इसके अलावा हर देश की अपनी अपनी भाषाएं भी होती है और करेंसी भी होती है, यानी कि उनका पैसा भी जो है अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ भी जो है हमारे देश से काफ़ी दूर है। जानते हैं उस देश का नाम क्या है? यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है बच्चों? अबू धाबी। तो वहाँ पर जो है बच्चों क्या देखने को मिलता है? रेत ही रेत, चारों तरफ रेत ही रेत है, ना कोई पेड़ है और ना ही कोई हरियाली है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 24, दूर देश की बात, होम एंड अब्रॉड। इसका जो है आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी में जो है एक बच्ची है जिसका नाम क्या है बच्चों? मालू। मालू के जो है चिट्टापन, यानी कि उसके चाचा और उसके परिवार आज अबू धाबी से केरल आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या है। बच्चों, पाठ का नाम है दूर देश की बात, होम एंड अब्रॉड का पार्ट 1। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिट्टापन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिट्टापन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिट्टापन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। बच्चों, आज मालू के घर में जो है सब बिजी है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं बच्चों? चिट्टापन और उनका परिवार, चिट्टापन यानी पापा के छोटे भाई को हम लोग चिट्टापन कहते हैं, ठीक है। तो चिट्टापन और उनका जो फैमिली है 5 साल बाद वे घर आ रहे हैं। 5 साल पहले चिट्टापन की नौकरी कहाँ पर लगी थी बच्चों? अबू धाबी में। और अबू धाबी कहाँ है बच्चों? यूएई में। बच्चों, ये है वर्ल्ड का मैप, और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि यूएई कहाँ पर है। ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये है यूएई और यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है इंडिया, और इंडिया में जो है हम कौन से राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं? केरल। तो यहाँ पर है बच्चों केरल, ठीक है। तभी से वे वहीं रह रहे हैं। 5 साल से जो है चिट्टापन और उनके फैमिली अबू धाबी में रह रहे हैं, और 5 साल के बाद जो है आज वे अपने घर यानी कि केरल वापस आ रहे हैं। तो मालू और उसके अप्पा चिट्टापन के परिवार को लेने कहाँ पर गए बच्चों? हवाई अड्डे पे गए। आगे देखिए बच्चों,
हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया। आखिरकार चिट्टापन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। बच्चों, हवाई जहाज के पहुंचने के बाद यात्रियों और सामानों को उतारने में काफी समय लगा। उसके बाद चिट्टापन और कुंजम्मा और उनके दोनों बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कुंजम्मा लिखा हुआ है। कुंजम्मा किसे कहते हैं? चाची को जो है हम लोग कुंजम्मा कहते हैं। शांता और शशि, चिट्टापन के बच्चों के क्या नाम है बच्चों? शांता और शशि। तभी जो है अप्पा ने कहा कि शांता और शशि जो है कितने बड़े हो गए हैं। सारा सामान उन्होंने टैक्सी में रखा और वे सब मालू के घर की ओर चल दिए। शांता, तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा। मालू ने शांता से कहा कि तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी ना, क्योंकि अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी जो है भारत से बहुत दूर है। तो शांता ने क्या कहा? अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ता है। शांता ने कहा। शांता ने कहा नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं थके। अबू धाबी जो है भारत से भले ही काफी दूर है, लेकिन हम जो है एरोप्लेन से आए हैं, हवाई जहाज के द्वारा आए हैं। और हवाई जहाज से जो है यहाँ तक आने में हमें सिर्फ 2 घंटे ही लगे। क्यों? क्योंकि जो है हवाई जहाज जो है बहुत तेज उड़ती है। ठीक है बच्चों। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप में चेन्नई गई थी, तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। बच्चों, जब मालू ने ये सुना कि अबू धाबी से केरल आने में उसे 2 घंटे लगे, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि मैं जब एक बार स्कूल के ट्रिप में चेन्नई गई थी, कोच्चि से चेन्नई जाने में उसे 12 घंटे लगे, और वो किस पर गई थी? वो जो है ट्रेन से गई थी। ठीक है। तो उसने सोचा कि कोच्चि और चेन्नई तो नक्शे में बहुत पास पास दिखाई देते हैं, लेकिन इतना समय लगा। उसे इतना समय क्यों लगा बच्चों? क्योंकि वह जो है ट्रेन से गई थी और शांता जो है एरोप्लेन से आई थी। तो ट्रेन से जो है बहुत फास्ट है हवाई जहाज, इसलिए जो है उसे कम समय लगा। आगे देखिए बच्चों, हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफर की बातें जानना चाहती थी। मालू और शांता जो है आपस में पूरी बात करते करते घर तक आ रही थी, तो मालू को जो है और भी बहुत सारी बातें जाननी थी कि अबू धाबी के बारे में। आगे देखते हैं बच्चों। रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी? मालू ने जो है शांता से पूछा, जब तुम हवाई जहाज से आई तो तुमने बहुत सारी मजेदार चीजें देखी? तो हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। बच्चों, आपने भी हवाई जहाज में सफर किया होगा।
आपको भी पता होगा, बहुत ऊपर जाने के बाद जो है हवाई जहाज के नीचे जो है हमें क्या दिखाई देता है? बादल ही बादल दिखाई देता है। तो शांता ने भी यही कहा कि हवाई जहाज से हमें बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो है हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। बच्चों, बादलों के ऊपर तक पहुंचने से पहले जब हवाई जहाज उड़ा तो उसे क्या दिखाई दिया? अबू धाबी में नीचे जो है सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दिया, लेकिन रेत का जो कलर है वो भी उसे अलग अलग रंग का दिखाई दिया। कौन कौन से रंग का दिखाई दिया? सफेद, तो कभी भूरा, तो कभी पीला, कभी लाल और कभी काला रंग का रेत उसे दिखाई दिया। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए, फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली कि कहीं कहीं पर उसे जो है रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। ये देखिए बच्चों, ये है रेत के पहाड़। ये जो रेत के पहाड़ है ना बच्चों, इसे जो है रेत के टीले भी कहते हैं। देख रहे हैं बच्चों, कैसे जो है रेत के पहाड़ जो है जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या है, रेत उड़ जाती है, उड़ उड़ कर जो है रेत के पहाड़ बनने लगते। तो शांता ने कहा, जब हवाई जहाज शुरू में उड़ रहे थे तो हमें सिर्फ रेत ही दिखाई दी, उसके बाद हमें रेत दिखाई देना बंद हो गए। ठीक है, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है, मालू बोल पड़े। मालू ने कहा कि मैंने तो सिर्फ समुद्र के किनारे ही रेत देखी थी, क्योंकि हमारे देश में जो है, खासकर केरला में जो है बच्चों, समुद्र के किनारे जो है काफी रेत दिखाई देती है ना। तो मालू तो केरल में रहती है, तो मालू ने कहा मैंने तो समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए, चिट्टापन बोले। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। चिट्टापन ने क्या कहा, उसके चाचा ने क्या कहा कि अबू धाबी और उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो सब कहाँ पर है बच्चों? वो सब रेगिस्तानी इलाके हैं और दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। वहाँ पर ना ही कोई पेड़ है, ना ही कोई हरियाली है। वहाँ पर जो है पानी भी बहुत कम है, तो वहाँ पर जो है बहुत दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़, ना हरियाली, केवल रेत। ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर जो है आपको रेत ही रेत देखने को मिलती है, कहीं पर भी कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो बच्चों, अभी आपने जो है अबू धाबी के बारे में पढ़ा, तो अब हम जो है इससे कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न है और इसके 3 विकल्प हैं। इसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, 5 साल पहले चिट्टापन की नौकरी कहाँ लगी थी? 5 साल पहले जो है मालू के चाचा की नौकरी कहाँ पर लगी थी? केरल, अबू धाबी या चेन्नई? कहाँ पर लगी थी बच्चों? हाँ, अबू धाबी में लगी थी। तो हम इस पर टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अबू धाबी में शांता ने कौन से पेड़ देखे? पहला है नारियल, आम, खजूर। तो यहाँ पर जो है बच्चों खजूर सही ऑप्शन है, हम सही पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों,
सबसे तेज उड़ने वाले यातायात के साधन कौन से हैं? बच्चों, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया, क्या क्या है? जहाज, बस और हवाई जहाज। तो इसमें से कौन सा सही है बच्चों? हाँ, हवाई जहाज। हवाई जहाज जो है सबसे तेज उड़ने वाले यातायात के साधन है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रेत के पहाड़ को क्या कहते हैं? बादल, रेत के टीले या समुद्र? क्या कहते हैं बच्चों? रेत के टीले। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्न वाक्यों में जो वाक्य सही है उस पर सही तथा जो वाक्य गलत है उस पर गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है बच्चों, अबू धाबी में हमेशा बारिश होती है। तो बच्चों, क्या अबू धाबी में बारिश होती है? नहीं होती है। ये वाक्य क्या है बच्चों? गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। अगला देखिए बच्चों, हवाई अड्डे से सभी लोग बस से मालू के घर गए। हवाई अड्डे से जो है सब लोग क्या बस में गए थे? किस पर गए थे बच्चों? टैक्सी से गए थे। तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है। हाँ, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, ये सही है। तो इस पर हम सही का निशान लगाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसे पढ़ लेती हूँ। अबू धाबी में हमेशा बारिश होती है, ये गलत है। अबू धाबी में बारिश नहीं होती है। हवाई अड्डे से सभी लोग बस से मालू के घर गए, ये भी गलत है क्योंकि हवाई अड्डे से सभी लोग मालू के घर टैक्सी से गए थे। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है। हाँ, ये सही है। अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। हाँ, ये भी सही है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खाली स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, मालू और उसके पिताजी डैश के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। मालू और उसके पिताजी किसके परिवार को लेने हवाई अड्डे गए थे बच्चों? चिट्टप्पन के परिवार को, है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चिट्टप्पन। मालू और उसके पिताजी चिट्टप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मालू के चचेरे भाई बहनों के नाम डैश और डैश है। मालू के चचेरे भाई बहनों के नाम क्या थे बच्चों? शांता और शशि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शांता और शशि। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अबू धाबी में चारों तरफ डैश ही डैश है। अबू धाबी में चारों तरफ क्या है बच्चों? रेत ही रेत है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मालू को कोच्चि से चेन्नई ट्रेन से जाने में डैश घंटे लगे थे। कितने घंटे लगे थे बच्चों? 12 घंटे लगे थे, क्योंकि वो जो है ट्रेन से गई थी इसलिए उसे 12 घंटे लगे थे। तो एक बार देखिए बच्चों, ये मालू और उसके पिताजी चिट्टप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए थे। मालू के चचेरे भाई बहनों के नाम शांता और शशि है। अबू धाबी में चारों तरफ रेत ही रेत है। मालू को कोच्चि से चेन्नई ट्रेन से जाने में 12 घंटे लगे थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। मालू के घर में चहल पहल क्यों हो रही थी? बच्चों, मालू के घर में जो है चहल पहल क्यों हो रही थी? क्योंकि मालू के चाचा और उसके परिवार 5 साल बाद अबू धाबी से घर वापस आ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए उत्तर देखते हैं। मालू के घर में चहल पहल इसलिए हो रही थी क्योंकि मालू के चिट्टप्पन और उनका परिवार अबू धाबी से आ रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। चिट्टप्पन के परिवार को अबू धाबी से केरल आने में कितने घंटे लगे थे? उत्तर है हवाई जहाज से उन्हें केरल पहुंचने में 2 घंटे लगे थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। मलयालम में पिताजी के छोटे भाई को क्या कहते हैं? उत्तर है मलयालम में पिताजी के छोटे भाई को चिट्टप्पन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और छोटे भाई के पत्नी को क्या कहते हैं? कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने जो है 2 देशों के बारे में जानकारी हासिल किया और दोनों देशों की जो है जलवायु, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब कुछ अलग है ना बच्चों? आपने देखा कि केरल में जो है हरियाली है, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पानी देखने को मिलता है, लेकिन अबू धाबी में जो है चारों तरफ रेत ही रेत देखने को मिलती है। वहाँ पर जो पेड़ देखने को मिलती है वो कौन सी है बच्चों? खजूर की। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में मैं जो है इस पाठ के दूसरे भाग के साथ आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।